सोचा है कि किसी बिल्डिंग में 13 फ्लोर नहीं होता? आप लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं और वो गायब होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये बस एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा है? आज रात हम 13 फ्लोर के उस रहस्य को खोलेंगे और उन कहानियों को बताएंगे जिन्होंने इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद रखे और हमारे डर को हमेशा खुला। हमारी कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में, एक बहुत ही मशहूर बिल्डिंग से, डकोटा। ये इमारत बहुत ऊंची और भव्य है, लेकिन इसके साए में कई राज छुपे हैं। डकोटा अपनी ट्रेजिक हिस्ट्री के लिए मशहूर है, खासकर उस रात के लिए जब जॉन लेनन को इसके एंट्रेंस के बाहर गोली मार दी गई। लेकिन इससे ही पहले उसके 13 फ्लोर के बारे में कई अजीब कहानियां थी। वहां के रहने वालों ने वहां अजीब आवाजें सुनी, जैसे कि दीवारों में फुसफुसाहट, बिना किसी वजह के लाइट्स का झपकना, और फिर उस औरत की कहानी जो अचानक गायब हो गई। वो औरत 13 फ्लोर पर अकेली रहती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। उसका अपार्टमेंट वैसे ही था जैसे वो कहीं बाहर गई हो, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ, पर कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है कि शायद उसे फिर कोई ढूंढ ले। ऐसी कहानियां सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं है। चलिए चलते हैं मिडिवल यूरोप में, जहां के छोटे छोटे इन और बोर्डिंग हाउस में मुसाफिरों के रुकने का इंतजाम होता था। लेकिन जिन लोगों को रूम 13 दिया गया, वो अक्सर डर से कांपते हुए बाहर आते थे, अगर वो बाहर आ पाते थे। फ्रांस के एक गांव में एक यात्री ने 13 फ्लोर पर एक कमरा लिया। इनकीपर की हिचकिचाहट के बावजूद भी उस रात उसने दीवारों पे कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो या कुछ बुरा होने वाला हो। सुबह होते ही उसे मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली थी, डर से जमी हुई। वहां किसी भी संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन था बस डर का एहसास। लेकिन आखिर 13 ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा और पीछे जाना होगा, प्राचीन मान्यता और बाइबल की कहानियों तक। ईसाई धर्म में नंबर 13 का जुड़ाव धोखे से होता है। अंतिम भोज, लास्ट सपर, यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन किया था, लेकिन वहां 13वां शख्स भी था, यहूदा, जिसने उन्हें धोखा दिया। इस वजह से 13 को धोखे, दुर्भाग्य और मौत से जोड़कर देखा गया। एक ऐसा अभिशापित नंबर जो असंतुलन और अशांति लाता है। यही वजह है कि 13 को एक अधूरा और अस्थिर नंबर माना जाता है। ये चीज़ों के नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ता है। ये डर यूरोप से फैला और धीरे धीरे न्यू वर्ल्ड तक पहुंच गया। साथ में ही डरावनी कमरों और अभिशापित फ्लोर की कहानियां भी ले आया। अगर आपको लगता है ये सब बस पुरानी कहानियां, तो फिर से सोचें। सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावना 13th फ्लोर शिकागो के कांग्रेस प्लाजा होटल में है। 19वीं सदी के अंत में बनी ये जगह प्रोहिबिशन के दौरान गैंगस्टर्स का ठिकाना बन गई थी। 13 फ्लोर एक गुप्त जगह थी जहां गैरकानूनी जुआ, शराब और खून खराबा होता था। कहते हैं कि खुद अल कपोन भी उन कमरों में आया करता था, और जहां अपराध होता है वहां हमेशा कुछ बुरी ताकतें होती हैं। एक रात पोकर का खेल बिगड़ गया, गोलियां चली, लोग वहीं कुर्सियों पर मरे पड़े थे और फ्लोर खून से सना हुआ था। लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद मेहमान और स्टाफ ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की। खाली गलियारों में सिगार का धुआं, हल्की फुसफुसाहटें और पोकर चिप की आवाज़, और जबकि वहाँ कोई नहीं था। होटल ने 13 फ्लोर ही हटा दिया, फ्लोर के नंबर बदल दिए, लेकिन वहाँ की रूहें वो कभी नहीं गई। सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब एक युवा महिला जो पहले 13 फ्लोर पर थी ने बताया कि उसे लगा कि जैसे उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोली और एक साया देखा, काला और बिना चेहरे, और उसके बिस्तर पर झुका हुआ। उसने चीख मारी, लेकिन साया हिला भी नहीं। वो बस खड़ा रहा, उसे देखता रहा। जब स्टाफ आया तो कमरा खाली था, लेकिन उस लड़की के हाथों पे खरोचे वो असली थी। यही वजह है कि आज भी
13 फ्लोर डर की जगह है, धोखे, अशांति और दुर्भाग्य का प्रतीक। डेवलपर्स इसे हटाने की कोशिश करते हैं, फ्लोर का नाम बदलते हैं, जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन जो सदियों से अभिशापित है उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच ये है कि 13 फ्लोर का डर सिर्फ कहानियों और अंधविश्वासों की बात नहीं है। ये उस चीज़ के बारे में है जो सतह के नीचे छिपी होती है, एक याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझे, वो साए जो हमेशा हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। शायद ये सब एक इत्तेफाक है, या शायद कोई वजह है कि हम 13th फ्लोर को हमेशा खाली रखते हैं। अगली बार जब आप खुद को लिफ्ट में पाएं, बटन चेक जरूर करना। अगर आपको नंबर 13 दिख जाए तो संभल कर रहिएगा। आपको नहीं पता वहाँ क्या या कौन आपका इंतज़ार कर रहा है।